हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ये हमारी पहली सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम नामकरण करेंगे, ठीक है। गद्य करेंगे, इतिहास के जो भी गद्य है। कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। कल की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज हम 26वें क्वेश्चन से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का अपना इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी साहित्य सागर। तो भाई हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से छपा था। तो भाई ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, तो देखते हैं प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे साहित्य इतिहास ग्रंथ है, यहाँ पे लेखक दे रखे हैं। तो पहला है तज़किरा ई सुवा ई हिंदी, ये 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मौलवी करीमुद्दीन का रहेगा। इसके लेखक मौलवी करीमुद्दीन रहेंगे। दूसरा है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, ये महज दत्त शुक्ल का रहेगा। तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भाई। छठा है हमारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, इसके लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। फिर सातवां हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, इसके लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा था भाई हमारा, 27वां था ना, 26वां था, 26वां है, 27वां क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा भाई, जो शिव सिंह सरोज है, ठीक है, शिव सिंह सेंगर की, उसमें गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो राम सतसई है, कड़खा रामायण है, दोहावली है या कवित रामायण है। तो भाई शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार राम सतसई और कड़खा रामायण, यानी ए और दो ठीक रहेगा। सही उत्तर हमें चुनना है, तो ए और दो क्या है हमारे सही रहेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सतसई तथा कड़खा रामायण। 28वां क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है, ठीक है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ग है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ है रामचंद्र शुक्ल चतुर्वेदी, ठीक है। इधर इनके ग्रंथ दे रखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास में। तो इसका कूट हम इसको साथ में ले लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। तो जो हमें सबसे पहले आता हम उसका मिलान करेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हमने ऊपर भी इनकी रचनाओं को देखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, याद रहेगा आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका हिंदी साहित्य की भूमिका भी देखा था ना, और कब प्रकाशित हुई थी, 1940 ईस्वी में। तो ग का एक हो गया, ठीक है। तो ग का एक हम देखते हैं कहाँ पे है भाई, दो ऑप्शन में है, ठीक है। एक तो ए में है और एक है डी में, तो इसलिए बी और सी क्या हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है। आगे है इसके बाद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। इनका कौन सा है, इनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है, यानी घ का 3। तो घ का 3 हमारा डी ऑप्शन में हो गया, तो इसलिए डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। जो पहले आता है उसका मिलान हमें सबसे पहले करना चाहिए।
ठीक है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका कौन सा है? इनका है हिंदी साहित्य विमर्श। तो कै का 2 हो गया भाई। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, यानी ख का 4 हो गया भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अच्छी प्रकार से सभी को। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य विमर्श। और यदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आगे देखते हैं भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है भाई। पुनर्वा और अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है। क्या भाई? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? ये ऊपर भी आया था, हमने देखा है थोड़ी देर पहले। तो रामचंद्र शुक्ल है, नलिनी विलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर अपना सी ऑप्शन रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं आगे। 30वां क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भाई जो राजस्थानी भाषा और पुस्तक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य ये पुस्तक है, इसके लेखक का नाम हमें बताना है। कौन है इसके लेखक? तो मुनिजिन विजय, मोतीलाल मनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, मोतीलाल मनारिया क्या है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के क्या है ये लेखक रहेंगे। देखते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मनारिया है। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह है। ठीक है भाई। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा? डॉक्टर टीकम सिंह ने लिखा। और कब लिखा? 1945 ईस्वी में। और जो डॉक्टर मोतीलाल मनारिया है, इनके द्वारा एक और साहित्य ग्रंथ लिखा हुआ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। क्या भाई? राजस्थानी पिंगल साहित्य। 31वां क्वेश्चन है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? क्या भाई? इनमें से किस साहित्यिक इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है, ये क्या एक नाम है ग्रंथ का, से अनुवाद करवाया? कौन सा ऐसा इतिहास है? तो इस्तवार देला लिटरेचर इंदू ये हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न, डी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई अपना। देखते हैं नीचे, डी ऑप्शन ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। जबकि गारसा दत्ता से लिखित इतिहास इस्तवार देला लिटरेचर इंदू ये हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 दो भाग को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी को ग्रंथ
के लेखक है पादरी एडविन गिब्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक है FEK। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ठीक है, तो रीतिकाल का क्या समय माना, रीतिकाल के बारे में पूछा है भाई, इसका समय क्या माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो पहला ऑप्शन है 1600 से 1800 विक्रम संवत का भी ये। बी ऑप्शन है 1700 से 1900, सी है 1500 से 1750, डी है 1600 से 1850। तो अपना बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, 1700 से लेकर 1900। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है भाई, 900 वर्षों के इतिहास है। ठीक है, 900 वर्षों का इतिहास है, पेपर में पूछा गया है। तो कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया गया है। ठीक है, आदिकाल को इन्होंने क्या किया कहा है, वीरगाथा काल। ठीक है, तो संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत है भाई ये। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है आदिकाल की समय सीमा को। और रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्ति काल कहा इसको, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, ठीक है, इनका समय इन्होंने माना है 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल यानी गद्य काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या कहा है, तो गद्य काल का भी ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। तो संवत 1900 से लेके 1984 विक्रम संवत। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ किसी ना किसी पेपर में जरूर से जरूर आए हुए हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ठीक है भाई, तो ऐसा कौन सा है इनमें से लेखक जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ए ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डी ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, जो नगेंद्र जी है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक है। ठीक है, जो नगेंद्र जी है इन्होंने हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं लिखा, बल्कि क्या है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के संपादक रहे हैं। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, नामक ग्रंथ है इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास देखी होगी वो तुरंत इसका आंसर दे सकता है। मिस्र बंधु ने, शिव सिंह सरोज ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो भाई मिस्र बंधु ने। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं, दिए गए साहित्यकारों में मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। ठीक है, काफ़ी बार इनके नाम पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे इनमें से कौन से मिस्र बंधु नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी की, मिस्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। मिस्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सैंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। कितने कवियों का विवरण दिया है भाई, 838 कवियों का विवरण दिया है। एक मिनट भाई। तो भाई शिव सिंह सैंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में
38 कवियों का विवरण दिया है। और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने लेखकों को शामिल किया? कवियों और लेखकों को 1000 को भाई। 35वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है इनके इतिहास ग्रंथ में जो इन्होंने काल विभाजन किया है उसके नामकरण का आधार क्या रहा, ये हमें बताना है। पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, युग प्रवृत्ति। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यावादी पद्धति पर लिखा है। किस पर लिखा भाई? विद्यावादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। 36वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ठीक है भाई, जो इतिहास लेखन है उसकी सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, ये हमें बताना है। तो विद्यावादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, विद्यावादी पद्धति में। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विद्यावादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विद्यावादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विद्यावादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, जो विद्वान तेन थे उन्होंने विद्यावादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक है भाई विजयेंद्र स्नातक, इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। 38वां क्वेश्चन रहेगा, भारतीय साहित्य की भूमिका। क्या भाई? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह है, रामदृश मिश्र है, रामविलास शर्मा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा। भाई सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधराज सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह, निराला आत्म हंता आस्था आलोचना आदि लिखा है। 39वां क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सरोज ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, शंकर शुक्ल रसाल ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव कहा है, गद्य का प्रवर्तन कहा है, गद्य का प्रसार का और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है भाई। 40वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? क्या भाई? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो हमें ये बताना है। तो मिश्र बंधु है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, विश्वनाथ मिश्र है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा है भाई। ठीक है, उत्तर मध्य काल है उसको क्या कहा जाता है? रीति काल। क्या कहते हैं? रीति काल कहते हैं। ठीक है, और इसको कला काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीति काल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने तो रीति काल ही नाम दिया है। ठीक है, और वैसे नाम क्या है इसका? उत्तर मध्य काल में। 41वां क्वेश्चन रहेगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं तो कौन है भाई? ए ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी ऑप्शन है गारसा द तासी, सी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर और डी ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो देखते हैं नीचे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था। ऊपर आया ना क्वेश्चन, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन है गारसा द तासी ने, सी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने या डी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर ने। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, गारसा द तासी ने भाई। देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था। गारसा द तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो ए हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। 43वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है भाई? तो मिश्र बंधु विनोद है, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु विनोद है भाई। मैंने अभी ऊपर ही बताया है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल। रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। 44वां क्वेश्चन रहेगा भाई अपनी क्लास का, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ठीक है भाई, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले हमें इतिहासकारों को बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है या डॉक्टर नगेंद्र है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार है राम कुमार वर्मा भी। देखते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। किसकी? हिंदी साहित्य की अवधि में, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है इन्होंने। ठीक है, जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने भाई संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है और उस समय को इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी के बीच में रखा है। 45वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने या
डी शिव सिंह सेंगर ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार है। ठीक है, विद्वान है एक तरफ और रीतिकाल के अन्य नाम करता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी क्या है, रीतिकाल को क्या कहा है, कलाकाल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 46वां। वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, जो वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया ग्रंथ है तो 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार दलालेत्र इंदो या हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता या कविमाला। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भाई कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर देखते हैं हम, बी ऑप्शन अपना ठीक है। इस्तवार दलालेत्र इंदो या हिंदुस्तानी वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है भाई। ठीक है, और ये फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी ने लिखा था और इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा गया था। ठीक है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रम से 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। आगे है 47वां क्वेश्चन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार पूछा गया है। तो पहला, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, ए ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन है पश्चिमी के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर। सी ऑप्शन है स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डी ऑप्शन है किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा था। ठीक है भाई, 48वां क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनकी ऐतिहासिक दृष्टि पूछी है तो कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है। बी ऑप्शन है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। सी ऑप्शन है परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है। डी ऑप्शन है आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है भाई। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है भाई। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन 49वां। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। ठीक है, तो कौन सा नाम गलत है वो हमें बताना है। तो भाई डी ऑप्शन ठीक गलत रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल, संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो भाई इनमें ए ऑप्शन गलत दे रखा है, तो मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगी भाई।
और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है 50वां। हम हर एक क्लास में 25-25 क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन की ये सीरीज चलेगी आपको। ठीक है, मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं तो अगर मैं ज़्यादा करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास बन जाती है, तो इसीलिए मैं आपको 25 या 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? क्या भाई, डॉक्टर नगेंद्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विद्यावादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नतः 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। ठीक है, अब इनका नामकरण देख लेते हैं। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, तो संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा, संवत 1375 से 1700। ठीक है, उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा, तो संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का, संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी आज 50 क्वेश्चन हो गए। पहली क्लास में 25 थे और आज की क्लास में 25 है, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और भाई मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।